तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे कि आज हम एक बहुत ही ना प्यारी और तरीखी जगह पे आए हैं। यहाँ पे डिटेल लेंगे और आपको बताएंगे, यहाँ की हर चीज से वाकिफ कराएंगे। हम आए हैं जामिया मस्जिद नवाबदीन सर जी, नवाबदीन है खानपुर सावा के। बहुत ही प्यारे बुजुर्ग हैं, नेक बुजुर्ग हैं। इन्होंने भी हमें हिस्ट्री के बारे में बताया, यहाँ खानपुर सावा के बारे में। तो बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। मस्जिद की जगह सारी मैं दी। अच्छा, ये मस्जिद की जगह जो है ना, जामा मस्जिद अल फारूक खानपुर सावा की, ये इन्हों सर बुजुर्ग हमारे हैं जो इन्होंने दी है। मान के लिए दुआ कर दें, इनकी जो थोड़ी सी सेहत नासाज है, तो जो है ना अल्लाह पाक मेहरबानी करे। बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया सर आप रूप में। और बहुत ही हमारे प्यारे और उस्ताद टीचर हैं हमारे कारी अबादुल्ला साहब। 1988 में पॉइंट होया सा। अच्छा, मिडिल स्कूल हाई स्कूल है मेरी करीब सर्विस मुकम्मल हुई। गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़ा घर में। अच्छा। हाँ, बल्कि हाई सेकेंडरी स्कूल है। जी जी। सन 2016 के शुरू के पहले महीने में रिटायरमेंट। अच्छा, 16 साल से अब तक रिटायर। आप अरबी पढ़ाते रहे? बाकी सब्जेक्ट में मैं पढ़ाता रहा। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट। ठीक। तो आपका गांव भी इसी तल्लक से है? इसी गांव से मेरा तल्लक है। मेरे अबाव पहले तो वो महाजन थे ना। अच्छा। जब बड़े सगीर की तकसीम हुई उस वक्त वो यही आए थे मेरे बाबा अजदाद। अच्छा। मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ। अच्छा। अब मेरी उम्र तकरीबन कोई 50-57 साल इस वक्त। अच्छा, आप मस्जिद की खिदमत सर? माशाल्लाह। अच्छा, पीछे आप इंडिया से कहाँ से आते? कोई हिस्ट्री का पता है आपको? हाँ हाँ पता है। जिला फिरोजपुर। अच्छा। तहसील जिला फिरोजपुर। गांव का नाम था गुद्दड़ ढंडी। गुद्दड़ ढंडी। गुद्दड़ ढंडी। गुद्दड़ ढंडी। अब इस वक्त जो शहर बना हुआ है गुद्दड़ मंडी उसे कहते हैं। अच्छा, गुद्दड़ मंडी। गुद्दड़ मंडी तहसील जिला फिरोजपुर। किस सूबे में ये है? पंजाब में। पंजाब में। अच्छा, वहाँ से आपके वालिदाद यहाँ पे पाकिस्तान में है? पाकिस्तान। जब बड़े सगीर पाक हिंद जो है तकसीम हुई के वक्त जिला फिरोजपुर से वहीं आए, जिला शेखुपुरा। अच्छा। यहीं आकर आबाद। अच्छा। वो भी पंजाब था, उधर भी इधर भी पंजाब। अच्छा। इनके पास हाँ सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ जी, ये सर टीचर भी है, अरबी क्लास के हमारे टीचर है सर। इनसे हम इस गांव के बारे में, सर क्या गांव का नाम है? इसका नाम है खानपुर समा। खानपुर समा में हम आए हैं। इसकी डिटेल और तारीख जानेंगे सर अबादुल्ला से। जी सर बताएं हमें। इसकी तारीख के बारे में मैंने जो पहले बड़े आदमी थे उम्र में, उनसे काफी आदमियों से मैंने पूछताछ की है। अच्छा। लेकिन कोई ऐसा आदमी समझदार या पढ़ा लिखा या तारीख जानने वाला मुझे नहीं मिला। अच्छा। जो मुझे डिटेल से ये पूरी खानपुर समा की हिस्ट्री बता सके। अच्छा। कुछ चीता चीता बातें मैंने सुनी है जी। रमजान माछी से उर्फ मजनू माछी। अच्छा, उनका बूटा मार। अच्छा, बूटा मार और रमजान माछी वगैरह वगैरह और वली मोहम्मद सऊद। अच्छा, ये रमजान माछी ये कौन था? कोई थोड़ी सी डिटेल। इसके आबाओ अजदाद कई पुश्त से इस गांव में आबाद थे। अच्छा, यहाँ पे रह रहे थे? यहाँ पे रह रहे थे। अच्छा। वो जो वली मोहम्मद सऊद था जी, उसका भी आबाओ अजदाद कई नस्लों से यहीं रह रहे थे। अच्छा, वो कह रहे हैं कारी सॉरी रमजान जो है उनकी कितनी उम्र से? 140 साल की उम्र गुजार कर उसके अपने कहने के मुताबिक। अच्छा, वो कह रहा था 140 साल उसकी जो उसने अपनी तारीख पैदाइश बतलाई है ना। हाँ जी। उसके मुताबिक 140 वर्ष की उम्र हटाकर वो मरा। अच्छा, उन्होंने आपको डिटेलें ये बताई? अच्छा। तो इस गांव की तारीख लेने के लिए, तारीख जानने के लिए मैं 2 दफा लाहौर का सफर किया। अच्छा। मुझे किसी ने कहा कि शाही किले में जितने भी पंजाब में किले हैं उनकी तारीख है। अच्छा। एक दफा मैं गया किले में। अच्छा। तो वहीं पहुंचा और लाइब्रेरी का पता किया तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी आज छुट्टी है, इसमें बंद है। फिर दूसरी दफा मैं गया तो लाइब्रेरी में पहुंचा तो किले खानपुर समा किले की तारीख के बारे में मैं उनसे पूछा। अच्छा। कि मैं इसे जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यही तारीख नहीं। अच्छा। मैं वापस आ गया। फिर
किले की लोकेशन और इसकी बनावट और जो बड़े आदमी थे उम्र में, उनकी बातें जो मैंने सुनी थी, जी जी उनके मुताबिक जो मेरा तजरिया है जी। इसकी तारीख के बारे में, वो ये है कि ये हजारों साल पुराना गांव है। अच्छा, हजारों साल पुराना। हजारों साल पुराना गांव, इसलिए अच्छा, ये जो किला बना हुआ है, मतलब ये किला नमा है। अच्छा, ये किला चौरस बना हुआ है। ये चौरस किला है। अच्छा, ये 4 एकड़ जगह में है। अच्छा, ये किला 4 एकड़ जगह में था। 4 एकड़ में था। अच्छा, इसका एक दरवाजा जो था वो चालू था। अच्छा, एक दरवाजा बंद था। अच्छा, तो इसके इस साइड पे और इस साइड पे जी, मेरा ख्याल है कि 18-20 एकड़ रकबा खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, इस साइड पे वो ऐसे मालूम होता है जैसे गांव घर हुआ हुआ है। अच्छा, वो जो रकबा पड़ा था वैसे मालूम होता है कैसे उजड़ा हुआ है। उजड़ा हुआ पहले है। किसी दौर में कोई यहाँ पे रहता था। यहाँ पे रहता था, पुरानी आबादी घर हुई हुई। अच्छा, ऐसा महसूस होता ऐसा महसूस होता था। अच्छा, तो फिर मैंने बाद में, हमारा रकबा भी नाल ही था। अच्छा, रकबा क्योंकि काश्त करने के लिए जी जी, हल चलाया जाता है, हाँ। वहीं से छोटी छोटी ईंटें निकलती। ऐसा भी हुआ कि एक बहुत चौड़ी मकान की नींव रकबे में से निकली। अच्छा, आप जो काश्त करते थे उस रकबे के नीचे से, यहाँ पे ये काश्त करते उस रकबे से नीचे से जो है ना नींव निकलती थी। इतना पुराना, यानी कि हजारों साल पुराना है। अच्छा, जो इधर रकबा था वो टिब्बा था, उसको भी कई लोगों ने तजर्बा किया पट के। अच्छा, वहीं से भी पुरानी नींवें निकलती है। ठीक, इस साइड पे जो परली साइड पे किले में था, वहीं से भी पुराने मकानों की नींवें निकलती है। फिर हमारा जो मकान किले में था, जी जी, वो मकान हमने दोबारा बनाना चाहा। अच्छा, जब उसे उखेड़ा, अच्छा, उसकी दीवारें उखेड़ने लगे, जी, उसके नीचे से भी पुराने मकानों की नींवें निकलती। अच्छा, आपके मकान में मिसी। हाँ। यानी कि इससे ये मालूम होता है कि ये इससे पहले भी यहाँ पे कोई गांव या कोई इस किले से पहले भी कुछ था यहाँ। ये मालूम होता है कि ये जो मौजूदा किला था ना, जी जी, इससे पहले भी यही गांव था, आबादी थी। वो गर्क हुआ है या जो कुछ हुआ है अल्लाह जानता है, उसकी तारीख मुझे नहीं मालूम। यानी ये किला दूसरी दफा बना है। इधर भी गांव गर्क हुआ है, इधर भी गांव गर्क हुआ है। किला जहीं है वहीं भी पहले गांव गर्क हुआ है। अच्छा, ये तकरीबन किला था 4 एकड़ में। 4 एकड़। तो जहाँ पे किला खत्म होता है उस साइड पे भी और इस साइड पे भी आपको लगता है आबादी थी? आबादी थी। अच्छा, ये वो वहां से 100% थी। अच्छा, वहां से यहाँ तक कितनी रेंज थी? ये तकरीबन 18 किले, 18 या 20 एकड़ इसकी लंबाई है। अच्छा, 18 या 20 एकड़। 20 एकड़ इसकी लंबाई है। चौड़ाई कम है। अच्छा, चौड़ाई 5-6 एकड़ है। अच्छा, इससे ये उस जगह पे आसार मिले हैं। आसार, बिल्कुल आसार मिलते हैं जी। पुरानी आबादी के आसार इस तरफ भी मिलते हैं, इस तरफ भी मिलते हैं। पुराने गांव के भी, यानी मकानों के भी आसार मिलते हैं। जी जी, आबादी के भी आसार मिलते हैं। अच्छा, जो चीजें मसलन इस्तेमाल करते थे उन चीजों के भी आसार मिलते हैं। अच्छा। हड्डियां भी मिलती है। अच्छा, आप नीचे से खोदे हड्डियां भी मिलती हैं? हड्डियां भी मिलती हैं। अच्छा, यानी कि ये तहरीक से जुड़ा हुआ बहुत ही इंतहाई पुराना। दहाई या हजारों साल पुरानी आबादी है। अच्छा, फिर दूसरी बात, जी जी, कि ये जो किला था ये जलजला प्रूफ था। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह है कि इसके मकान बराबर नहीं है। अच्छा, एक मकान ये है, दूसरे की छत यही है, तीसरे की यही है, चौथे की यही। अच्छा, यानी कि बराबर एक दूसरे के साथ अटैच है। सपोर्टें हैं, अटैच है, सपोर्टें अटैच है एक दूसरे से ऊपर, सीढ़ियों की तरफ है। सीढ़ी होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दीवारों में उस वक्त सरिया नहीं था। अच्छा, लकड़ी दी हुई है दीवारों में। अच्छा, मजबूती के लिए दीवारों में लकड़ी दी हुई सरिये की जगह। अच्छा, ये इन्होंने खोद के आप खुद के देखा दीवारों की जगह पे उस दौर में नहीं मकान में खुद उधेड़े। अच्छा, उधेड़ के देखे उन्होंने सरिये की जगह, यानी कि वो लकड़ी लगाई, यानी कि वो वुड, कोई मसला, कोई जलजला प्रूफ ये किला बना था। ठीक, या तो जलजला प्रूफ था। अच्छा, वैसे ज्यादातर मेरा गालिब गुमान यही है कि ये किला जलजला प्रूफ बना है। जी जी, जिस दौर में ये पहले गांव गर्क हुआ है, जी जी, ये इलाका जो खिता था जमीन का, ये जलजलों की जद में था। अच्छा, तो बाद में ये जो किला बना है ये जलजला प्रूफ उन लोगों ने बनाया है। ये फिर जलजले डाल नहीं गिरा। अच्छा, इनका की मकसद हो सकता है क्या आपके ज़हन में? कैसे गिर सकता होगा? कोई
बस दो ही चीजें, या तो कोई अल्लाह की तरफ से जब किसी आबादी में अल्लाह का गुस्सा आता है, उसके गिराने के लिए अल्लाह को ताकत काम नहीं ना अल्लाह के पास। या अल्लाह तो हुक्म करता है, हवा से भी गिर सकता है, जलजलों से भी गिर सकता है, पानी आ जाता है दरियाओं का, सैलाबों से भी गाँव तहस नहस हो जाते हैं। पर ज्यादा गालिब गुमान है कि यार ये खित्ता जो था उस वक्त जलजलों की जद में था। अच्छा। अब नहीं है। अच्छा, अब नहीं है। अच्छा, उस दौर में आज से हजारों साल तक, मुगलिया के दौर से भी पहले मुगलों के दौर से पहले की ये आबादी है। मुगल बाद में आए। सही। मुगल तो कल आते, मुगलों की आबादी है तो उनकी तो जो आसार मिलते हैं, जो मकान मिलते हैं, जो मिले वो तो बहुत नए हैं, ये बहुत पुराना है। ठीक हो गया, यानी कि ये इंतहाई पुराना, ये तो हमें मालूम होगा। बस एक अपने तारीख मैं ना कहीं से पढ़ी है। अच्छा। ना किसी ने मुझे बतलाई है, ना मुझे ऐसा मिला है जो मुझे बतलाए। अच्छा। बस अपने तजर्बे से ये मेरा तजज़िया है। ठीक जी, ये कारी साहब ने अपना तजर्बा किया और अपने तजर्बे की बुनियाद पे इन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन पूरे गांव में हमने चक्कर लगाया, किसी से नहीं मिली। सिर्फ कारी अबादुल्ला साहब ये वाहिद है, टीचर भी है यहाँ पे मस्जिद के इमाम भी है माशाल्लाह। तो इन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है। तो सर आपका तज्जिया क्या कहता है, आप क्या तज्जिया लगाते हैं, ये क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कैसे बना होगा, किस दौर का होगा, कोई अपना तज्जिया इस बारे में बताएं। तकरीबन कुरान और हदीस की रोशनी में ये कुरान और हदीस में इसका तज़किरा नहीं है। अच्छा। कुरान और हदीस का वो तो 100% सच है ना, जैसा एक गुमान पत्ते आदमी को होता है। जी। ये 1500 2000 अच्छा मेरे मुताबिक। अच्छा। यहीं से लेकर 4000 साल की पुरानी बात। अच्छा, यहाँ पे हो सकती है। अच्छा, ये आप यानी कि कैसे सोचते हैं, आपके ज़हन में कैसे आया है, क्या आप सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का कुरान ये बतलाता है कि जमीन पे आए श्रीलंका में। जी। वहीं से चले वो बर्रे सगीर, श्रीलंका भी बर्रे सगीर में है। मक्के पहुंचे जी। वहीं उन्होंने हज किया, मैदान अरफात में उनकी जबल रहमत पे उनकी तौबा कबूल हुई। फिर वापस वो बर्रे सगीर ही आए हैं। तो एक तारीख में मैं पढ़ा है कि बर्रे सगीर से हजरत आदम पैदल चलकर उन्होंने मक्के जाकर 40 हज की है। अच्छा। तो सबसे पहले जो आबादी हुई है रब की जमीन पे हजरत आदम की औलाद की, वो बर्रे सगीर में हुई है जी। ये उसी दौर का ये आबादी। आपके ज़हन के मुताबिक उसी दौर का ये इतना पुराना है। व्यूअर्स, जो मैं तारीख पढ़ी है ना, बाबे आदम को जमीन पे आए हुए तकरीबन 5,500 साल। जी, बाबे आदम अलैहिस्सलाम जो है ना, उस दौर का ये लग रहा है, क्योंकि कारी साहब ने काफ़ी तहकीक की है इस गांव के बारे में। इनको पता जो चला, इन्होंने अपने हक़ायक़ हमें बताए हैं। तो इनका एक तज्जिया है जो एक ज़हन में ख्याल होता है कि यार ये इतना पुराना है। जब आप यहाँ पे खोदते हैं, नीचे से पुराने जो है ना वक्तों के बर्तन निकल आते हैं, हड्डियाँ भी निकलती हैं इंसानों की, और जो है ना यहाँ पे ऐसा लगता है ये काफ़ी पुराना है। तो आज जो है ना हमने जो इतना सफ़र किया, ये डिटेल आपको बताई, हमारा मकसद है आपको जो है ना नई से नई चीज़ें दिखाएं। तो कारी साहब बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जनाब आपके दामन का। अगर इसमें वादा काटा हो तो अल्लाह मुझे माफ। नहीं, अल्लाह, हमने एक तज्जिया पेश करना है, बिल्कुल ऐसी कोई